हो गया। सभी दोस्तों का सनराइज करियर एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए, आप ये चित्रकूट जिले के प्रसिद्ध मार्गदर्शक एवं भूगोलविद लवलेश सर के साथ संपूर्ण भूगोल का अध्ययन कीजिए और फिर आगे चलते हैं। इनको तो जान ही रहे हैं आप। करेंगे मैथ DI स्पेशल और रोज़ाना दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। क्लियर? और शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि आज की हिंदी की क्लास है। और हिंदी की क्लास में हमें क्या पढ़ने वाले हैं? पर्यायवाची। क्या पढ़ने वाले हैं? पर्यायवाची। क्लियर है? देखिए, पढ़ते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द। देखिए, पर्यायवाची शब्द में आप लोगों को तो पहले बता दिया था कि पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले क्या बताया था? पर्याय। देखिए, इस प्रकार लिखा रहता है ना, ये पर्यायवाची। तो इसको तोड़ेंगे कहाँ से? यहाँ से तोड़ेंगे ना, ऐसा कुछ बताया था ना। पर्याय का मतलब क्या बताया गया था? समान अर्थ देने वाला। क्या बताया था? समान अर्थ देने वाला। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां से हो जाएगा अर्थ देने वाला। ठीक है, ये तो आपको हमने पहले दिन बता दिया था। क्लियर है? अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों के साथ। देखिए, सबसे पहले दिया गया है अग्नि। क्या दिया गया है? अग्नि। अग्नि का क्या होता है? आग। आप सब लोग जानते हैं अग्नि का क्या होता है? आग। आग के बाद क्या होता है? अनल। अनल होता, अनल माने क्या होता है? आग। अगर इसी में अगर कह दिया जाए अनिल, तो अनिल माने क्या हो जाएगा? अनिल माने क्या हो जाएगा? हवा, जिसे हम क्या कह देते हैं? वायु। ठीक है, तो अनल हो गया। पावक। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये वहिन्य। क्या होता है? वहिन्य। तो इसको लिखेंगे सब लोग क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या है? वहिन्य। फिर क्या है? ज्वाला। ज्वाला के बाद क्या है? कृशाणु। कृशाणु माने भी आग होती है। फिर है वैश्वानर। क्या है? वैश्वानर। वैश्वानर भी आग की पर्याय है। और वर्तनी सुधार पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस प्रकार लिखा जाता है वैश्वानर। फिर है धनंजय। धनंजय, धनंजय भी किसकी है? आग की है। और धनंजय किसकी होती है? किसका नाम है ये? अर्जुन का नाम है ना। किसका नाम है? अर्जुन का। तो यहां पर यह भी ध्यान देना है कि अगर धनंजय आता है तो किसकी है? अग्नि की है। किसकी है? अग्नि की है। क्लियर? फिर क्या दिया हुआ है? दहन। दहन के बाद सर्वभक्षी। सर्वभक्षी भी अग्नि को कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वभक्षी। सर्वभक्षी मतलब आग सबको जला लेती है ना, सबको खा जाती है, इसलिए क्या कहा गया है? सर्वभक्षी कहा गया है। फिर क्या है? जातवेद। क्या कहा गया है? जातवेद। जातवेद भी किसकी पर्याय होती है? अग्नि की होती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने सुना नहीं, जो आप लोगों ने सुना नहीं है, जो नए नए शब्द लग रहे हैं, उनको सभी को आपको नोट करना है। क्लियर है? तो क्या होती है? जातवेद। फिर क्या होता है? हुतासन। क्या होता है? हुतासन। फिर लिखेंगे हव्यवान। हव्यवान। हव्यवान मीन्स क्या होती है? अग्नि। इसका पर्याय क्या है? हव्यवान। क्लियर है? इसको लिखेंगे ज्वलन। फिर क्या होती है? शिखा। वैसंदर। रोहिताश्व। क्रिपटियोनी। तनुनुपात। क्या बताया गया है? तनुनुपात। सोच के स्नास। इनकी आप सब लोग लिखिएगा क्योंकि ये एकदम क्या है? कठिन शब्द है। और ये सब ही क्या है? सब तत्समिक शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? तत्समिक शब्द दिए गए हैं, जो आप लोग नहीं जानते हो। क्लियर है? जो आप लोग नहीं जानते हो वो उनको लिख लेना। ठीक है? क्लियर है? तो इनको लिखेंगे
अब देखिए ये दिया है बृहद भानु, वायु सखा, क्या कहा गया है? वायु सखा, वायु सख लिखा था, मिस्टेक है थोड़ा सा, क्या है? वायु सखा। चित्र भानु, विभास, सूचि, अपित्र। क्लियर है? फिर दिया गया है आकाल। आकाल की पर्याय क्या होगी? कहते नहीं है अकाल पड़ गया। अकाल मतलब जब बारिश नहीं होती है तो क्या कह देते हैं? अकाल पड़ गया है, मतलब सूखा पड़ गया है। तो अकाल की क्या हो जाएगी? सूखा। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का मतलब जानते हो क्या होता है? दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष। वैसे आज लोग मांगने के लिए आ जाते हैं ना, कहते हैं कि दे दीजिए। तो अगर आप पैदावार अधिक होती है किसानों के पास तो कोई भी मांगने वाला आता है तो उसे आसानी से दे दिया जाता है। अगर अकाल ही पड़ गया है तो वो भिक्षा क्या हो जाएगी? दुर्लभ हो जाएगी, तो भिक्षा नहीं मिलेगी, दुर्भिक्ष। और क्या होती है? भुखमरी, कमी। ये क्या लिखा है? काल। ये जानते हो ये कौन सा अक्षर है? मालूम है आपको? ये आप लोगों को जब वर्णमाला पढ़ाया जा रहा था तब इसके बारे में बताया गया था। ये कौन सा वर्ण होता है? इसे क्या कहा जाता है? सभी लोग बताएंगे इसका वर्ण कौन सा है? कौन सा है? बताएंगे? बोलिए। देखिए इसको कहा गया है, अब देखिए काल लिखा ना तो राजस्थानी में है बताया गया, इसको हम वैदिक वर्ण कहते हैं। कौन सा था? वैदिक। बताया था कि नहीं बताया था? इसे हम क्या कहते हैं? वैदिक अक्षर। अब वैदिक अक्षरों से लिखाई पढ़ाई नहीं होती है। क्लियर है? वैदिक अक्षरों से लिखाई पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है। और देखिए लिख लीजिए आप, यहाँ पर अकाल आया है, अब लिखेंगे आडंबर। किसका लिखेंगे? आडंबर। क्या लिखेंगे? आडंबर। आडंबर। आडंबर का क्या क्या होता है? आडंबर का होता है ढोंग। क्या होता है? ढोंग। क्या होता है? ढोंग। ये बिंदी यहाँ नहीं रहेगी। क्या होगा? ढोंग। और क्या होता है? दिखावा। बिल्कुल सही। क्या होगा? दिखावा। दिखावा। और क्या होगा? आडंबर का दिखावा होता है। और फटाफट लिखेंगे आडंबर के, लिखेंगे पाखंड। क्या लिखेंगे? पाखंड। लिखेंगे प्रपंच। प्रपंच। आप लोग प्रपंच करते हो ना? प्रपंच। और लिखेंगे सांग। कौन सा? ये वाला। क्लियर है? ये सब किसके होते हैं? आडंबर के होते हैं। अब नेक्स्ट है अध्यापक। अध्यापक को सबको जानते हो ना? अध्यापक क्या होते हैं? गुरु, आचार्य, शिक्षक, प्रवक्ता और उपाध्याय। क्या होता है? उपाध्याय। जो आपको हार्ड हार्ड वर्ड लग रहे हैं ना, इनको लिखते जाइएगा, ठीक है? जो आपको आते हैं उनको चाहे मत लिखिएगा। क्या होता है? उपाध्याय। ठीक है? क्या होता है? उपाध्याय। जी हाँ, ये काल लिखा गया है। फिर हम लिखेंगे, अगला है इशारा। लिख लेंगे इशारा। इशारा का पर्याय क्या क्या होता है? लिखेंगे संकेत। क्या हो जाएगा? संकेत। और क्या होगा? संकेत हो गया, इशारा संकेत हो गया, इंगित हो गया। क्या हो गया? इंगित। क्या हो जाएगा? इंगित। और क्या होगा? संकेत, इंगित। बताइए।
निर्देश, कहते नहीं, निर्देश दिया। और क्या होगा निर्देश के बाद? और बताइए। सैन, क्या हो जाएगा? सैन, क्या हो जाएगा? ये वाला सैन। ये सब क्या होते हैं? इशारा के पर्याय होते हैं। अब है अगला अमृत। अमृत का क्या होता है? सुधा। इशारा होता है। अमृत का क्या हो जाएगा? सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, कहते नहीं सोमरस। सोमरस किसका होता है? देवताओं के लिए होता है ना, क्योंकि देवताओं ने क्या पिया था? सोमरस यानी अमृत पिया था। ठीक है, तो अमृत का क्या हो जाएगा? सोम। सुरभोग लिखेंगे जीवनोदक, अमी, अमीय, मधु, दिव्य पदार्थ। ठीक है, ये दिव्य पदार्थ पूरा एक में है। क्या है ये? दिव्य पदार्थ सब संपूर्ण किसमें है? एक में है। क्लियर है? दिव्य पदार्थ किसमें है? पूरा एक है। तो अमृत के क्या क्या हो गए? सुधा, सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, सुरभोग, क्या हो गया? जीवनोदक, अमीय, मधु, दिव्य पदार्थ। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए आया है किसका? अनुपम का। किसका आया है? अनुपम का। किसका आया है? अनुपम। अनुपम का दिया गया। अनुपम का क्या होता है? अनुपम का अर्थ क्या होता है? अनोखा, यानी एक अलग से, एकदम बेहतरीन, सुंदर सा। तो क्या हो जाएगा? अनूप, अपूर्व, क्या हो जाएगा? अपूर्व। फिर क्या हो जाएगा? अतुल, जिसकी कोई तुलना न कर सके, क्या हो जाएगा? अतुल। ठीक है, फिर क्या होगा? अनोखा। फिर क्या होगा? अद्भुत, कहते नहीं है? अद्भुत, आश्चर्य, अतुलनीय, सराहनीय, कहते नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? अनोखा, अद्भुत, अन्य, अनन्य। ठीक है, अद्वितीय, बेजोड़, कहते नहीं है? बेजोड़ बने हो यार तुम, कोई इसकी तारीफ करने योग्य नहीं है। बेजोड़ है मतलब इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? बेजोड़। फिर क्या है? बेमिसाल। फिर क्या है? अनूठा। फिर क्या है? निराला। ये सब किसके पर्याय हैं? देखिए, अभूतपूर्व, और क्या है? विलक्षण, कहते नहीं ये विलक्षण प्राणी है, इसके कोई लक्षण। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट और है, लिख लीजिए इंद्र का। किसका लिखेंगे? इंद्र। इंद्र तो जानते हो ना, इंद्र किसे कहा गया है? इंद्र का क्या है लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे शक्र, फिर लिखेंगे देवराज। किसे कहते? देवराज हुई तो कहते हैं ना। और क्या कहेंगे? एक इंपॉर्टेंट है पुरंदर। क्या कहते हैं? पुरंदर। क्या कहते हैं? पुरंदर। क्या कहेंगे? पुरंदर। साचीपति। क्या कहेंगे? सचीपति कहेंगे, सचीपति। ठीक है, सचीपति। और क्या कहते हैं इंद्र को? अमरपति, देवेश। क्या कहते हैं? अमरपति, अमरपति, देवेश। बिल्कुल, देवेश कहेंगे, सुरेश, देवेश, सुरेश। और क्या कहेंगे? सुरेश। और क्या कह सकते हैं? देवेंद्र कह सकते हैं। बिल्कुल, लिख लीजिए। वासव लिख सकते हैं, वासव। क्या लिख सकते हैं? वासव।
और क्या लिख सकते हैं? मधुआ, मधुआ। ये सब किसके पर्याय हैं? इंद्र के पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं? इंद्र के पर्याय हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। लिखेंगे असुर। असुर का क्या होता है? दैत्य। क्या होता है? दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर। रजनी माने क्या होता है? रात। रजनी माने रात, यानी रात्रि में चलने वाला, क्या कहते हैं? राक्षस। ठीक है। रजनीचर, धनुज, रात्रिचर, जातुधान। अब देखिए जातुधान किसकी पर्याय है? और पीछे इसके पहले क्या लिखाया गया था? अग्नि का क्या था? जात। अरे कुछ लिखाया था, मालूम है? जातवेद। ये किसका होता है? राक्षस का। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जातुधान किसका है? राक्षस का है। जातवेद अग्नि का है। फिर क्या है? तमीचर, मायावी। कहते नहीं है जो राक्षस होते हैं मायावी होते हैं ना। आपने देखा होगा जब राम जी से युद्ध हो रहा था ना, किनका? लंका वालों का, तो ऐसे करते थे, ओम, प्रकट हो जाते थे ना। तो क्या इसका क्या हो जाएगा? मायावी, सुरसरी। हाँ, सुरारी, इसी को सुरारी। ठीक है, ये हो गया। देखिए मनुजाद, ये भी एक नया शब्द है। क्या है? मनुजाद। इसके माने भी राक्षस होता है। ठीक है, तो जो नए नए शब्द आपको मिल रहे हैं ना, इनको आप जरूर नोट करें। ठीक है? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट लिखते जाइए। कहते हैं ना इतिहास अपने हाथों से लिखा जाता है। ये कोई चिट्ठी थोड़ा नहीं है कि कोई और लिख देगा। ठीक है, अपने हाथों से लिखो, बल्कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर है? पीडीएफ आपको मिलेगी ग्रुप के अंदर। क्लियर है? वो भी मिलेगा, वो मिटता नहीं है, वो सब सेव होता जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे उजाला का पर्याय। उजाला, यहां लिख दे उजाला। उजाला, उजाला का क्या क्या होता है? उजाला का क्या क्या हो जाएगा? आलोक। क्या हो जाएगा? आलोक। हो जाएगा प्रभा। और क्या हो जाएगा? आलोक, प्रभा, ज्योति, विभा। क्या हो जाएगा? ज्योति। और क्या हो जाएगा? विभा। विभा। और क्या हो जाएगा? धोत। धोत, धोत जानते हो ना, ये। और हो जाएगा नूरू। नूरू। ठीक है, इसके माने भी क्या होता है? उजाला होता है। ठीक है, इनको जो हम बीच बीच में लिख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखते जाना है। क्लियर है? फिर है अगला है अचल। किसका है? अचल। अचल किसका पर्याय है? जो चल ना सके। अचल मतलब क्या होता है? जो चले नहीं, स्थिर रहे, अचल। अचल का क्या हो जाएगा? अटल, अडिग, अविचल, स्थिर। और क्या ये दृढ़ है लिखा है? क्या लिखा है? दृढ़, मतलब एक जगह स्थिर है। अचल और किसको कहेंगे? पहाड़ को भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? पहाड़ को भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पहाड़ को भी कहा जाता है पहाड़। ठीक है, तो अचल के क्या क्या हो गए? अटल, अडिग। अच्छा बताइए, अडिग सही लिखा है कि गलत? इसकी वर्तनी शुद्ध है कि नहीं है?
अडिग, क्या लगेगा? नुक्ता लगेगा। क्या लगेगा? नुक्ता लगेगा। ठीक है, नुक्ता जानते हो कब नहीं लगता है? जैसे पहले इंग्लिश का शब्द आया हो, जैसे बोर्ड, कार्ट, ये सब जो जैसे इंग्लिश के शब्द आते हैं वहां नहीं लगता है, और फिर इसके पहले कोई आधा अक्षर आया हो तो वहां पर भी नहीं लगता है। क्लियर है? अब हम लिखते हैं इसका लिखेंगे उत्कंठा का। उत्कंठा जानते हो ना क्या होती है? उत्कंठा, उत्कंठा, उत्कंठा का क्या होगा? उत्कंठा गलत हो गया। क्या लिखेंगे? उत्कंठा। उत्कंठा का क्या होगा? बताइए, उत्कंठा का क्या होगा? जैसे आपके अंदर उत्कंठा होती है ना, कि जैसे कल रक्षाबंधन था तो सबके मन में क्या होती है? एक उत्कंठा थी ना कि हम जाएंगे, मिठाई खाएंगे, राखी बांधेंगे, राखी बंधवाएंगे, सब होता है कि नहीं होता? तो उत्कंठा का क्या होगा मालूम है? लिखेंगे लालसा। क्या होती है? लालसा। क्या होती है? लालसा। और क्या होता है? उत्सुकता। उत्सुकता। और क्या होगा? उत्सुकता। और क्या होगा? कांक्षा, वांछा। कांक्षा भी होता है और कांक्षा। अच्छा बताइए, शुद्ध लिखा कि अशुद्ध? कांक्षा शुद्ध लिखा है कि अशुद्ध? कांक्षा शुद्ध है कि अशुद्ध? बताएंगे? अरे शुद्ध लिखा गया है, कांक्षा इसी प्रकार लिखा जाता है। और कांक्षा के बाद क्या हो जाएगा? वांछा। कांक्षा के बाद क्या हो जाएगा? वांछा। क्या हो जाएगा? वांछा। और बताइए क्या हो सकता है? बताइए, उत्कंठा क्या होता है? लालसा, उत्सुकता, कांक्षा, वांछा। अरे तो आप लिखो ना, वांछा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? अभिलाषा। और क्या हो जाएगा? अभिलाषा। और इच्छा तो सब लोग जानते हो ना, अभिलाषा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभिलाषा। क्लियर है? फिर दूसरा दिया गया है अनाथ। अनाथ, अनाथ का मतलब क्या होता है? बेसहारा, जिसके आगे पीछे कोई न हो, उसका भरण पोषण पालन पोषण करने वाला कोई न हो। ठीक है, तो क्या क्या होता है? अनाथ का क्या हो जाएगा? यतीम। आपके लिए नया शब्द है, इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यतीम। और क्या है? नाथहीन। नाथ का मतलब क्या होता है? जिसके पालनहार होते हैं ना, कहते हैं नाथ, कहते हैं ये मेरे नाथ हैं, ये मेरे प्राणनाथ। ठीक है, उस पालनहार को ही कहा गया। तो नाथहीन। फिर क्या कहेंगे? वे सहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, वे सहारा। फिर अगला क्या है? दीन। कहते नहीं है, दीन हो यार, बड़े दीन दशा है तुम्हारी। क्या हो जाएगा? दीन। फिर क्या है? निराश्रित। क्या है? निराश्रित। निराश्रित। ये हो गया सभी का। फिर लिखेंगे अगला पर्याय है उग्र। उग्र का क्या क्या होता है? उग्र का क्या क्या पर्यायवाची होती है? उग्र, उग्र मतलब जानते हो ना क्या होता है? उग्र का हो जाएगा प्रचंड। क्या हो जाएगा? प्रचंड।
प्रचंड के बाद फिर क्या होगा? तीव्र। कहते हैं अग्नि जलती है, बड़ी प्रचंडता से जल रही है, बड़ी तीव्र ज्वाला है इसकी, क्या है? तीव्र। फिर क्या हो जाएगा? उत्कट। क्या हो जाएगा? उत्कट। और एक बताइए, कुछ हो जाएगा? बताइए। अरे आप लोग भी बताया, सोचा करो, ठीक है? ये जो हम लिख रहे हैं ना बात से बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए। अब अगला लिखेंगे उचित। उचित का पर्याय क्या क्या होता है? उचित का क्या क्या होता है? कोई बताएगा? उचित का, उचित का क्या क्या होता है? उचित का पर्याय क्या क्या होता है? उचित का पर्याय क्या क्या होता है बताएंगे? उपयुक्त, वाजिब। क्या लिखेंगे? उपयुक्त। उपयुक्त, वाजिब। क्या लिखेंगे? वाजिब। और क्या हो सकता है? उपयुक्त का वाजिब हो गया, और क्या होगा? मुनसिब। मुनसिब होता है कि मुनासिब होता है? मुनासिब होता है। क्या होता है? मुनासिब होता है। और क्या हो सकता है? और हो जाएगा समीचीन। क्या हो जाएगा? समीचीन। क्लियर है? लिखिए, ये जो हम बात बात से आपको ऐड कर रहे हैं ना, इनको जरूर आपको लिखना है, क्योंकि ये क्या है, बेहद ही शानदार इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप इनको लिखते जाएंगे। क्लियर है? फिर अगला है अपमान। अपमान का क्या है? अनादर। क्या है? अनादर, बेइज्जती। देखिए, देख लीजिए किस प्रकार इसकी वर्तनी सुधार है। बेइज्जती और अवमानना और निरादर, और क्या होता है? तिरस्कार। क्या होता है? तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब क्या होता है? उसका अपमान कर देना। अवहेलना भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब अगला लिखेंगे, एक और लिखेंगे, लिख लीजिए, उत्तम। एक शब्द है उत्तम। क्या है? उत्तम। उत्तम का क्या होगा? क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। और क्या होगा? प्रवर। क्या होता है? प्रवर। और क्या होगा? प्रवर। और बताइए, उत्तम तो देखिए आप सब लोग जानते हो ना कि आपका आचरण क्या है, उत्तम है, आप बड़े उत्तम आदमी हो, आप बड़े अच्छे विद्यार्थी हो। और क्या हो सकता है? प्रकृष्ट। क्या हो जाएगा? प्रकृष्ट। ठीक है, और क्या हो जाएगा? बताइए। विशारद। क्या हो जाएगा? विशारद। ये सब आपके लिए नए शब्द हैं, आप लोग इन्हें नोट करते जाएंगे, ठीक है? क्या हो जाएगा? विशारद। क्लियर है?